गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछ ले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो बेटा इसके नेम से ही पता लग रहा है बेटा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कैश के फ्लो को शो करता हो कि कितना कैश हमारे तरफ आया और कितना कैश हमारे पास से गया, उसके जो फ्लो को शो करे, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या शो करता है कैश के इनफ्लो को। इनफ्लो बोल दे कि कितना कैश आया या कितना कैश रिसीव्ड हुआ या कहाँ कहाँ से कैश मिला। एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित समय के दौरान हाउ मच कैश रिसीव्ड एंड हाउ मच कैश पेमेंट। एनी स्टेटमेंट विच इज शो द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो एक समय के निश्चित समय की कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को शो करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे जी ये तो हमारे को कैश बुक जो +1 में किया था कैश बुक, उससे भी हमारे को पता लग जाता है कि कहाँ कितना कैश हमारे पास आया है। शुरू में क्या होता है, जितना कैश पड़ा होता है टू बैलेंस BD, जो भी रुपया, फिर जो जो रुपया आता गया यहाँ पे लिखते गए बेटा। जैसे कितना सामान बेचा उससे रुपये मिल गया, कितनी रेंट मिल गया उससे रुपया मिला, कितने की बिल्डिंग बेची है उससे रुपया मिल गया। तो फिर जो जो रुपया गया यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो आखिर में हमारा क्या बचा था यहाँ पे? बाई बैलेंस CD। तो कहाँ कहाँ से कैश आया और कहाँ कहाँ से कैश गया, इसका पता तो बेटा हमारे को कैश बुक से भी पता लगता है। लेकिन फिर इसको हम स्पेशली अलग से क्यों बनाते हैं बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस किस एक्टिविटी से कितना कितना कैश आया। इसको समझने से पहले बेटा हम एक बार एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक राम क्लॉथ हाउस है, किसी राम था बेटा, उसने एक कपड़े की दुकान खोल ली। तो कपड़ा परचेज करना और कपड़ा सेल करना वो उसका मेन काम है बेटा। तो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उससे कितना रुपया आया और कितना रुपया गया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मेन काम करते हैं जिससे उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? जिसका हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस एंड इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। जो हमने मेन बिजनेस कर रखा उसके रिगार्डिंग जितना भी रुपया आया गया, तो उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक बार एक्टिविटी को भूल जाओ, रुपए कहाँ कहाँ से आएंगे जाएंगे। जब हमने गुड्स परचेज किया है तो रुपए का आउटफ्लो हो गया, सामान बेचा है कैश में तो रुपए का इनफ्लो हो गया बेटा। इसके अलावा बेटा हमने कोई ज़मीन परचेज कर ली, बिल्डिंग खरीदी है, तो उससे भी रुपया आउटफ्लो हो जाएगा बेटा। कोई पुराना फर्नीचर हमने बेचा है तो उससे रुपया हमारी तरफ आएगा बेटा। फ्लो तो हुआ ना एसेट के परचेज और एसेट के सेल करने से। ऐसे ही हमने शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर बेच दिया, बैंक से लोन लिया तो भी रुपये आए होंगे बेटा। डिवेंचर या शेयर इशू करने से रुपये का इनफ्लो होता है। रुपये आए तो बेटा कैश गिनना, कैश आए तो इनफ्लो। ऐसे ही पेमेंट, लोन की हमने पेमेंट कर दी, वापस रुपए दे दिए लोन के, तो घर से रुपया गया तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? आउटफ्लो। तो बिजनेस के अंदर रुपया किन किन एक्टिविटी से आएगा? गुड्स बेचने से, एसेट सेल करने से, या कोई बेटा शेयर या डिवेंचर या बैंक से लोन लेने से। ऐसे ही रुपया घर से जाएगा कब कब बेटा? कोई गुड्स परचेज की है, कोई बिल्डिंग, कोई एसेट परचेज की है, या लोन के रुपए दिए।
रुपए लोन के रुपए थे तब भी गए बेटा, कोई एसेट परचेज की तब भी रुपए ही गए, और यहाँ पे कोई गुड्स परचेज की तब भी हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ। कैश फ्लो कैश बुक में तो बेटा कितना कैश आया जो किसी एक्टिविटी का है इकट्ठा दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश आया कितना कैश गया उसको शो करते हैं। और बिजनेस में 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं। एक तो होती है मेन एक्टिविटी जिसका वो बिजनेस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड क्या होती है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर केवल सारी क्या आती है बेटा, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट खरीदी हैं तो घर से रुपया जाएगा, और फिक्स एसेट बेची हैं तो घर पे रुपया आएगा बेटा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम केवल फिक्स एसेट इंक्लूड करते हैं। ऐसे ही बेटा शेयर हैं, डिवेंचर हैं, बैंक से लोन लिया, मालिक ने रुपए लगाए हों या बाहरी व्यक्तियों से लोन लिया हो या लोन की रीपेमेंट की हो, दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हाउ मच कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउ मच कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और हाउ मच कैश रिसीव्ड और पेमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है बेटा, एक तो कैपिटल के रुपए जो मालिक ने लगाए हैं, प्लस कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट नहीं बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी। फाइनेंसिंग में फिक्स लायबिलिटी आएंगी, इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट आएंगे, ऑपरेटिंग में बिजनेस के रिगार्डिंग। तो 3 प्रकार की एक्टिविटी बिजनेस में करने से रुपए आता हुआ जाता है, या रुपए का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। एसेट बेच के रुपए आए हैं तो वो किस एक्टिविटी का कैश इनफ्लो कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का। लोन लेके अगर रुपया आया है तो वो किस एक्टिविटी का कैश इनफ्लो कहलाएगा बेटा, फाइनेंसिंग का। गुड्स बेच के अगर रुपए मिले हैं तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेपरेटली अलग अलग एक्टिविटी से कितना कैश आया उसका पता लगता है बेटा, इसलिए बेटा कैश बुक से अलग होता है। तो इसका हम मीनिंग थोड़ा और देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट समरी द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा एक कैश आने की और कैश जाने की एक समरी होती है, और नेट कितना कैश में चेंज आया है उसका पता लगता है। तो कैश में चेंज किस किस कारण से आता है बेटा, रिजल्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग ए पीरियड। एक टाइम के दौरान एक फर्म का अलग अलग एक्टिविटी करने से कितना चेंज कैश और कैश इक्विवेलेंट में आया, क्या कितना कैश आया और कितना कैश गया, सेपरेटली अलग अलग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग में के इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट, और फाइनेंसिंग में से सारे जो रुपए मालिक ने लगाए या जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया। इसमें 3 बातें आएंगी बेटा। एक तो जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा बेटा, एक तो कैश और एक कैश के बराबर कोई चीज़ हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, एक तो जो हमारे हाथ में रुपया है कैश इन हैंड या बोल दे कैश एट शॉप, एक मेरे जो बैंक में रुपया है कैश एट बैंक बोल दे, चाहे बोल दे बैंक बैलेंस, और एक चेक या ड्राफ्ट हाथ में हो वो भी बेटा। इसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी कैश के बराबर माना जाता है। ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जिसको विद इन 3 मंथ में मार्केट में सेल किया जा सके, या जहाँ पे हमने रुपया इन्वेस्टमेंट कर रखा है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस या हमारे हाथ में चेक या करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसका एक नाम और क्या बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। दूसरा जो कैश बुक में सारा कैश जो आ गया इकट्ठा लिखते हैं, जो जो कैश गया इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कितना कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से,
कितना कैश आया इन्वेस्टिंग से और कितना कैश आया फाइनेंसिंग से, उसका पता लगाने के लिए हम अलग से क्या बनाते हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा बिजनेस के अंदर रुपए का इनफ्लो और आउटफ्लो 3 प्रकार की एक्टिविटी करने से हो सकता है। जो बिजनेस मेन जिसमें डीलिंग करता है उसके रिगार्डिंग जो कैश आया हुआ गया उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा, जिसका हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम, जो खर्चे हो गए, जो रुपए गए या जो रुपए आए, वो सारे किसके अंदर आते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे रुपया कब कब आएगा बेटा, सामान बेचा हो या तो कैश गुड्स बेच दिया हो, फीस मिल गई हो, कमीशन मिल गया हो, या डेटर या जो उधार पे सामान बेच रखा था उससे रुपये मिल गए हो बेटा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से घर से रुपया कब कब जाएगा, जब हमारे पास हमने कैश में गुड्स परचेज किया हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पेमेंट की हो, जैसे वेजेस दे दी, सैलरी दे दी, ऑफिस के खर्चे दे दिए, सामान बेचने खर्चे हो गए, या क्रेडिटर या बिल पेबल को रुपए दे दिए बेटा, या इनकम टैक्स की पेमेंट कर दी। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सामान बेचने से रुपया आएगा, सामान खरीदने से रुपया जाएगा, और जो सामान खरीदा है उस पर जो जो खर्चे हो रहे हैं तो उससे पेमेंट हमारी तरफ से जाएगी। उधार सामान ले रखा था उसको रुपए दिए हैं तो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्रेडिट में गुड्स बेच रखा था, डेटर से रुपए मिले हैं तो वो क्या है बेटा, कैश का इनफ्लो, और किस एक्टिविटी से बिलोंग करता है, ऑपरेटिंग से। दूसरी एक्टिविटी कौन सी होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इसमें सारी की सारी क्या आती है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट अगर सेल करेंगे तो रुपया इनफ्लो होगा, और फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो रुपया हमारी तरफ से जाएगा। तो दूसरी एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग में क्या आती हैं, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट बेटा। तो दूसरी एक्टिविटी हमारी कौन सी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंक्लूडिंग ओनली परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रुपया मतलब कब आएगा बेटा, जब भी हम फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा होगा। या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से घर से रुपये का आउटफ्लो कब होगा बेटा, जब हमने कोई फिक्स एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा होगा। अकेला इन्वेस्टमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं की मतलब कौन सा मानते हैं बेटा, नॉन करंट। इसके अलावा हमने कोई फिक्स एसेट ले रखी है, हमने कहीं पे ज़मीन ले रखी तो उसका हमारे को क्या मिलेगा बेटा, रेंट मिलेगा। हमने किसी कंपनी के शेयर में रुपया इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड। हमने किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर रखे हैं तो क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट। रेंट मिला हो, डिविडेंड मिला हो या इंटरेस्ट मिला हो, वो किस एक्टिविटी के रिगार्डिंग इनकम होती है, इन्वेस्टिंग की। हमारी दुकान फैक्ट्री थी, बराबर में कोई दुकान ले रखी है हमने, उसमें रुपए लगा के उसका जो किराया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम कहलाएगी। हमने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, हमने किसी कंपनी के डिवेंचर ले रखे हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड, रुपए तो आएंगे बेटा लेकिन किस एक्टिविटी से बिलोंग करेंगे, इन्वेस्टिंग के। लास्ट इसमें क्या रहता है बेटा हमारा, इसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें केवल क्या क्या आती हैं, कैपिटल प्लस फिक्स लायबिलिटी। और इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रुपया मतलब कब कब आएगा, या तो हमने शेयर या डिवेंचर इशू किए होंगे या लोन लिया होगा। लोन कौन सा भी हो बेटा, शॉर्ट टर्म हो या चाहे लॉन्ग टर्म हो। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट से लोन ले लिया या कैश क्रेडिट बढ़ रहा है तो मतलब कि लोन लिया है। लोन कुछ भी हो बेटा तो रुपया तो आया, हमने कैश देखना, कैश कैसे आएगा, शेयर बेच के, डिवेंचर बेच के या लोन लेके। शेयर से, डिवेंचर से या लोन लेके जो भी रुपया है वो किस एक्टिविटी का रुपया कहलाएगा बेटा, फाइनेंसिंग का। और रुपया घर से जाएगा कब बेटा, शेयर या डिवेंचर के रुपए रिटर्न कर दिए हों, शेयर या डिवेंचर का रिडम्पशन कर दिया हो या उसके रुपए वापस कर दिए हों, लोन की रीपेमेंट कर दी हो, या बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट हमारा क्या होता है बेटा, डिक्रीज, तो घर से रुपया जाएगा। अब ये शेयर बेच रखे हैं
या डिवेंचर दे रखे हैं तो शेयर पे हम क्या देंगे बेटा, डिविडेंड, और डिवेंचर पे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट। क्योंकि जो लोन लिया है तो लोन पे जो इंटरेस्ट लिया तो उसके जो जहाँ पे लोन आता है उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी एक्टिविटी में दिखाया जाता है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, 3 रिवाइज। और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को शो करता हो। लेकिन ये कैश बुक से सेपरेट क्यों होता है, इसमें अलग अलग एक्टिविटी से कितना कितना कैश आया वो दिखाते हैं। सेकंड मैंने करा है कैश या कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, हाथ में चेक हो, प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, या एक नाम और क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। बिजनेस में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। जो जिसका हमारा मेन काम उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट से रिगार्डिंग सारी क्या होती है, इन्वेस्टिंग। और लोन लेना या लोन के रुपए लेना किस में आएंगे बेटा, यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रुपया कब कब आएगा बेटा, तो सामान बेचेंगे या कमीशन मिल गया, डेटर तो रुपए मिल गए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रुपया कब कब जाएगा बेटा, जब गुड्स परचेज किया हो या उसके परचेज करने के बाद कोई खर्चे हो गए या क्रेडिटर की पेमेंट कर दिया, टैक्स के रुपए दे दिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, सारी की सारी ओनली परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट अगर हमने बेची हैं तो कैश आएगा, और फिक्स एसेट परचेज किए तो कैश हमारी तरफ से जाएगा। और फिक्स इन्वेस्टमेंट करने से या तुम्हारे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, रेंट या डिविडेंड। तो ये इसी एक्टिविटी की इनकम कहलाती है। लास्ट मैंने करा बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस फिक्स लायबिलिटी। कैश रुपए घर पे कब आएंगे, जब शेयर या डिवेंचर बेचे हों या लोन लिया हो, कौन सा भी लोन हो, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म, या बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। घर से रुपए जाएंगे कब, या शेयर या डिवेंचर के रुपए रिटर्न कर दिए हो, लोन की पेमेंट कर दी हो, या कैश क्रेडिट वापस कर दिया हो। प्लस इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड, लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, शेयर पे देते हैं डिविडेंड, तो उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंस हैं इसी एक्टिविटी में से क्या होंगे बेटा, माइनस होंगे। थैंक यू बेटा।